औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सुलेमान की तरफ से है और इस ख़त के आगाज़ में लिखा हुआ है अल्लाह के नाम की मदद से जो रहमान और रहीम है। ये सूरह नमल की 30 नंबर की आयत है। इससे पहले बात चल रही थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिख कर भेजा मलिका सबा को। उसमें क्या लिखा है आगे बात आ रही है। सबसे पहले ख़त के मज़मून से पहले उन्होंने जो लिखा वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम जो रहमान और रहीम है। और ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसमें बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है, वरना सब सूरतों में पहले आता है, उसके बाद बीच में कहीं पर भी नहीं आया है। इसमें बीच में भी एक बार आया है। ये वाहिद सूरत है और इसमें ख़त लिखने के उसूल बताए हैं कि सबसे पहले कि जो लिख रहा है ख़त उसका नाम होना चाहिए, इन्नहु मिन सुलैमान, ये सुलेमान की तरफ से है। और फिर किसके लिए भेज रहा है उसका भी नाम होना चाहिए, फ्रॉम, उसके बाद फिर टू, उसके बाद सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम। लेकिन अल्लाह के नाम के सिलसिले में ये एहतियात ज़रूरी है कि अगर कहीं पर उसकी बेअदबी हो सकती हो, अगर उसकी हिफाजत ना होती हो अल्लाह के नाम की या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या और कोई दीगर कुरान की आयतें, तो फिर ऐसे खतूत में और ऐसी जगहों पर अल्लाह का नाम नहीं लिखना चाहिए जहाँ पर बेअदबी हो सकती हो उसकी। और एक बात, इस सिलसिले में लोग कुछ हिंसों को इख्तियार करते हैं, नंबर्स जो लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर 786 जो बोलते हैं वो अबजद के उसूल के मुताबिक, लेकिन इसकी कोई सही सनद नहीं है और इस किस्म की चीज़ों को इख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे जो है दूसरे मुशरिकाना नाम भी बनते हैं वही नंबर के। अगर आप देखेंगे तो इस किस्म की हरकतों से बाज आ जाना चाहिए कि ये इसके लिए कहकर जो है ये उसूल नहीं बनाना और उसको इख्तियार नहीं करना। जो चीज़ लिखना है वो उसको जो है अल्फाज ही में लिखने का है, नंबर्स में नहीं लिख सकते आप। 786 या और किसी नाम के सिलसिले में कोई नंबर इख्तियार करना ये दुरुस्त बात नहीं है। अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन, इसके बाद लिखा हुआ है कि तुम लोग यानी बिलखीस और आयन सल्तनत और तमाम अवाम को मालूम होना चाहिए कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करें और सब मेरे इताअत गुज़ार और फर्माबरदार होकर चले आएँ। इसमें हुक्म दिया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त में और लिख दिया कि तुम सब के सब बिलखीस, तुम्हारी मलिका और तुम्हारी सारी फ़ौज और तुम्हारी आयान सल्तनत सब के सब अवाम के साथ मेरे मुकाबले में नहीं आना चाहिए और सरकशी बिल्कुल भी नहीं दिखाना और सब फर्माबरदार और मुसलमान होकर मेरे पास चले आना। इसका क्या मतलब है? यानी कितना ताकतवर बादशाह ऐसा कर सकता है बताइए आप। किसी में क्या इतनी मजाल होती है कि एक दूसरे मुल्क के बादशाह के ताल्लुक़ से जो है ऐसा ख़त लिख कर भेज दे? यानी वो वही लिख सकता है जो नाकाबिल तस्खीर है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी ही सलाहियतें और ऐसी ही हुकूमत अता फ़रमाई थी, जैसा कि इससे पहले भी तज़किरा चल रहा था कि कैसी कैसी शानदार अल्लाह ताला ने उनको जो है बेमिसाल हुकूमत अता फ़रमाई थी। वली सुलेमान रिहा आसिफ़तन तजरी बि अमरिही इलल अर्ज़ि लती बारकना फ़ीहा व कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन। ये जो है सूरह अंबिया की आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुलेमान के लिए हमने हवाओं को मुसख्खर कर दिया था और वो चलती थी सुलेमान के फरमान से उस मुल्क की तरफ, उस मुकाम की तरफ जिसमें हमने बरकत रख दी थी। और वो कुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, हम सब चीज़ों के जानने वाले हैं। और फिर वो मिन शयातीन मन यगूज़ून लहू व यअमलून अमलन दून ज़ालिक व कुन्ना लहुम हाफ़िज़ीन कहा। उसी में यानी शयातीन जो थे वो अल्लाह के हुक्म से और सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़रमान से उसके लिए गोते लगाते थे समंदरों में। व मिन शयातीन मन यगूज़ून लहू व यअमलून अमलन दून ज़ालिक, और दूसरे भी दीगर बहुत से काम करते थे। कौन से काम करते थे जिसका तज़किरा सूरह सबा 12-22 में अल्लाह ताला ने किया है। यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील व जिफ़ान कल जवाबी व खुदूर रासियात इमलू आला दाऊद शुक्रा। इसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम शयातीन करते थे। एक तो गोता लगा कर समंदर से मोती और मोंगे और हीरे जवाहरात निकाल कर लाते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़रमान पर, और फिर उनके लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे और उनके लिए मुजस्सिमे बनाते थे और लगने
हौज़ जैसी इतनी बड़ी बड़ी लगने और फिर देख एक मुकाम पर जमी हुई, इस किस्म के बहुत से काम उन शयातीन से लिए जाते थे उस ज़माने में। और फिर वली सुलेमान रिहा गुदुव्वहा शहरुम वरवाहुआ शहर कहा अल्लाह ताला ने एक मुकाम पर सूरह सबा ही में, यानी सुलेमान के लिए हमने हवाओं को मुसख्खर कर दिया था और फिर वो हवाएं सुबह 1 महीने की मंजिल तय करती थी हवाओं के सफ़र पर, और फिर शाम में 1 महीने की मंजिल वो तय करते थे। यानी जब वो तख्त लगा कर बैठ जाते थे हवाओं पर अल्लाह के हुक्म से, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते तो हवाओं को हुक्म मिलता और फिर वो उनको लेकर चलती थी उनके तख्त के साथ, और सुबह की मंजिल उनकी 1 महीने की होती थी और फिर शाम की मंजिल 1 महीने की मुसाफत तय करते थे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको बेमिसाल हुकूमत अता फरमाई थी। व अरसलना लहू ऐनल खिद्र कहा एक मुकाम पर, यानी हमने उनके लिए तांबे के चश्मे बहा दिए थे। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें और बहुत सी ऐसे लश्कर उनको अता फरमा दिए थे कि वो लश्कर के रहने के बाद कोई दूसरा मुल्क उनसे जो है आँख उठाकर बात नहीं कर सकता था, कोई दूसरी सल्तनत वाले हुकूमत वाले। तो यही वजह थी कि वो मलिका बिल्कीस को ये ख़त लिख कर भेजे कि तुम फ़ौरन अल्लाह ताला की फरमाबरदार होकर चली आओ मेरे पास, सब के सब मुसलमान होकर, और ज़रा भी सरकशी नहीं दिखाना। ये इसी वजह से उन्होंने कही थी कि ऐसी हुकूमत अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी, अगर कोई उसकी सरताबी करने की कोशिश करता तो फिर वो उसकी सरकोबी कर सकते थे। इस काबिल थे कि उनके पास न सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात और परिंदों के और हवाएँ जो है उनके लिए मुसख्खर कर दी गई थी। ये तमाम लश्कर उनके पास मौजूद थे। क़ालत या अय्युहल मलऊ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातियतन अमरन हत्ता तशहदून। ख़त पढ़कर मलिका सबा ने अहले दरबार से मशवरा किया और कहा, मैं किसी काम के करने का क़तई फ़ैसला उस वक्त तक नहीं करती जब तक कि तुमसे मशवरा ना ले लूँ। जब ख़त मिला और मलिका सबा ने ख़त पढ़ा और देख लिया मज़मून क्या है और किसके तरफ से आया है और उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो अपने अहले दरबार के पास जाकर उनसे मशवरा करने लगी। इसमें एक लफ्ज़ आया है अफ्तूनी। अफ्तूनी फतवा से मुश्तक़ है, यानी किसी चीज़ के बारे में राय लेना, मशवरा लेना। तो अहले दरबार से और अपने फ़ौज के जो ओहदेदार थे उनसे उसने मशवरा किया। पहले उनकी दिलजोई की और उनकी हिम्मत अफजाई की और करने के बाद कहा कि देखो मैं किसी भी मामले में काम मशवरा इस तुमसे लेती हूँ फ़ैसला करने से पहले मैं कभी भी जो है काम अपने आप नहीं कर लेती। ये बताना मकसूद था उनको कि उनकी हिम्मत अफजाई हो जाए फ़ौज की और जो है दीगर जो ओहदेदार हैं दरबार के उनसे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमसे बोला गया कि यानी मलिका बिल्कीस के 313 उमरा थे अहले दरबार, और हर एक के लिए उसने जो है 10-10 हज़ार लोग के ऊपर वो जो है अमीर हुआ करते थे, यानी हर एक 10-10 हज़ार का अमीर हुआ करता था। इस तरीके से 313 यानी जो लोग थे उसके दरबारी थे, जो ख़वास थे। तो इस तरीके से उसका यानी बहुत बड़ा लश्कर था, बहुत बड़ी फ़ौज थी और दरबारी थे और दीगर जो है उसके ओहदेदार थे। तो उनसे उसने मशवरा किया। इसमें मशवरे की बात जो आई है तो ये बहुत पुरानी रिवायत है, पुराना दस्तूर है और इस्लाम भी इसको बहुत पसंद करता है, मशवरा करने को, राय मशवरा करना जिसे कहते हैं, और जो है एक दूसरे से किसी किस्म की कोई बातचीत करना और पूछना, किसी मामले में किसी से मशवरा करना, इसको इस्लाम जो है पसंद किया है और उसको बड़ी अहमियत दी है। और यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कराम से मशवरा किया करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब वही थे, आसमानी हिदायत आपके पास आती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप मशवरा करें। वशाविरहुम फिल अम्र फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह कहा सूरह आले इमरान पारा 4 में। यानी आप सहाबा कराम से यानी अहम उमूर में मशवरा किया कीजिए और फिर उसके बाद जब यानी फ़ैसला कर लें, फ़इज़ा अज़मता पक्का इरादा कर लें, फ़तवक्कल अलल्लाह, तो फिर उसके बाद अल्लाह पर भरोसा रखें, आगे बढ़ जाएँ उसी काम के सिलसिले में। और जो है सूरह शूरा पारा 25 में भी जो है इसका तज़किरा व अम्रुहुम शूरा बैनहुम कहा, यानी उनके कामों में यानी हर काम जो है आपस के मशवरे से हुआ करता है। जो मोमिनीन और मुत्तकीन की सिफ़ात का अल्लाह ताला उसमें तज़किरा कर रहे हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि उनके हर काम जो है आपसी मशवरे से हुआ करते हैं। तो मशवरे की बड़ी अहमियत है। सहाबा कराम से भी मशवरा 2 वजूहात की बिना पर किया जाता था। एक तो ये
कि उनकी दिलजोई हो और उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो, कि वो अपने आप को छोटा और हक़ीर न समझें। और दूसरे कि आगे आने वाली नस्लों के लिए और लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत क़ायम हो जाए, मशवरे की सुन्नत के अगर किसी काम में जो है किसी राय की ज़रूरत पड़े तो फिर लोगों से जो है इस किस्म का मशवरा कर लेना चाहिए। मशवरा आम तौर पर जो किया जाता है कि हर इंसान को जो है यानी कभी न कभी किसी न किसी वक्त यानी किसी मोड़ पर भी जो है ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि इंसान की फ़िक्र और सोच कुछ होती है और वो उसके मुताबिक अमल करना चाहता है, लेकिन वो फ़िक्र गलत होती है। और अगर वो उस मामले में जो है किसी और से भी राय मशवरा कर लें तो हो सकता है कि वो जो है आपको उसका सही पहलू और बेहतरीन पहलू आपके सामने रख दे, तो इससे आपका फ़ायदा हो सकता है। मशवरे में जो है कोई नुकसान नहीं है, मशवरे में फ़ायदा ही फ़ायदा है। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मशवरा किया करते थे और कई एक ऐसे मौक़ों पर जो है ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया था। ग़ज़वे बदर के मौके पर भी कि और उसके बाद फिर ग़ज़वा बदर में जो क़ैदी हाथ आए थे उनको जो है फ़िदिया लेकर छोड़ देना चाहिए या उनको क़त्ल कर देना चाहिए या उनके ताल्लुक़ से क्या फ़ैसला करना चाहिए, इसमें सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। ग़ज़वा उहद में के ताल्लुक़ से भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया कि मदीने में रहकर जंग करेंगे या मदीने से बाहर जाकर जंग करेंगे। इसी तरीके से ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक खोदने के सिलसिले में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है मशवरा दिया कि हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि हिफाजत के लिए हम अपने मुल्क के अपने शहर के अतराफ़ एक गड़ा खोद लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं। तो इस तरीके से वो मशवरे को कबूल किया गया और खंदक खोदी गई। इस तरीके से बेशुमार मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया और फिर उस पर अमल भी किया। असल में होता यह है कि आप तो सहाबे वही थे, आपको तो आसमानी हिदायत आ सकती थी, हमेशा आती ही थी, लेकिन बसा औक़ात अल्लाह ताला ये करते थे कि किसी मामले को ऐसा ही रख देते थे, यानी उसमें यानी वाज़ेह हिदायत नहीं भेजते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाबदीद पर उसको छोड़ देते थे कि आप इसको अपने तरीक़े से हल करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के मशवरे से और अपने इज्तिहाद से जो है उस मसले को हल करते थे, उसका फ़ैसला करते थे। तो ये दूसरा तरीक़ा होता था, उसमें बिल्कुल इन्हें वाज़े इशारा वही में नहीं मिलता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उस वक्त आप मशवरा करते थे। जहाँ पर वाज़े इशारा वही से मिल जाता था तो फिर वहाँ पर तो किसी के मशवरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो हुक्म होता है अल्लाह का, उसको तो नाफिज़ करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जिस मामले में जो है ऐसा होता था उसमें मशवरा किया करते थे ताकि लोगों की दिलजोई भी हो जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है एक सुन्नत ज़िंदा हो जाए। तो इस तरीके से मशवरे में बड़े खैर हैं, लेकिन जो लोग मशवरा नहीं करते वो किस वजह से नहीं करते? वो अपने आप को बहुत यानी बड़े और अक़ल कुल समझते हैं, ये समझते हैं कि मुझसे ज़्यादा कौन अक़लमंद है, जबकि उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दानिशमंद और कितने समझदार थे, कितने जो है साहबे मशवरा थे, साहबे राय थे, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम से मशवरा किया करते थे। हम सबको भी मशवरा करना चाहिए, लेकिन मशवरा करने से पहले देख लेना चाहिए कि जिससे आप मशवरा कर रहे हैं वो साहबे राय है या नहीं है, यानी उसको वाकई में जिस बात पर आप जो है उससे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, उससे राय लेना चाह रहे हैं, उसको इसका इल्म है या नहीं है। अगर इल्म नहीं है तो आप उससे मशवरा नहीं लेना चाहिए, इस वास्ते कि वो आपको गलत राय और मशवरा दे सकता है। और दूसरी बात, जो मशवरा जिससे मांगा गया था वो ज़बरदस्ती मशवरे को जो है मनवाने की कोशिश ना करें। हाँ, आपसे मशवरा मांगा गया, आपका ये काम है कि आप ईमानदारी के साथ सही बात, दुरुस्त बात, आपकी अक़ल में जो अल्लाह ताला ला रहे हैं वो बात की जो है मशवरा उस शख्स को दे देना चाहिए और देकर खामोश बैठ जाना चाहिए। ये नहीं कि आप मनवाने की कोशिश करें और अगर वो नाफिज़ नहीं किया जा रहा है, नहीं मान रहे हैं, तो उसमें जो है ज़बरदस्ती करें, उसमें नाराज़ हों, ये जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मशवरा देने वाले के लिए भी ये उसूल है कि मशवरा दें और खामोश बैठ जाएँ। यही यानी इसी उसूल को जो है अपनाया गया शुरू से और आखिर तक। इसमें इस आयत में भी यही बात बताई गई है, क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बासिन शदीद वल अम्रु इलैकी फ़ंज़ुरी माज़ा तामुरीन। उन्होंने जवाब दिया, हम बड़े ही ताकतवर और बड़े ही जंगजू हैं और फ़ैसला आपके हाथ में है। जो कुछ फ़ैसला है इसके अंजाम को पेश नज़र रखते हुए सोच समझ कर कीजिए। जब जो है मलिका बिल्क़ीस ने जो है मशवरा मांगा था अपने दरबारियों से, तो उन्होंने कहा कि हम तो बड़े ज़ोरदार हैं, ताकतवर हैं, बड़े ही जंगजू कौम हैं और हमारे पास साजो सामान है लड़ने भिड़ने का और हमारा तो ये पेशा है, हम जो है उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद ये तो मशवरा था, आप जो चाहें करें, आप साहब अमर हैं और साहब हुकूमत हैं, आपके हाथ में है फ़ैसला। ये कहकर उन्होंने जो है अपना मशवरा उनके सामने रख दिया। इसी तरीके से जो है करना चाहिए, जिससे अगर
अगर मशवरा किया जाए तो आप अपना मशवरा दे दें, उसके बाद कहें कि ये आपके ऊपर है। और ये इख्तियार मशवरा लेने वाले के ऊपर ही होता है कि कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है। आप मशवरा हज़ार लोगों से लीजिए, लेकिन जो काम करना है सोच समझ के उसमें गौर व फिक्र करके आप अपने तौर पर कीजिए। मशवरा करने में हमेशा फ़ायदा है। मशवरा जो नहीं करते वो जो है बसा औक़ात ऐसा होता है कि बेहद नुकसान से दोचार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि किसी के मशवरे की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती उनको, और ये समझ कर अपने दिल में जो आया और जो है जो समझ में आई बात वो कर लेते हैं। इससे जो है बचना चाहिए, और मशवरे की सुन्नत इसलिए बताई गई थी कि इससे जो है लोग फ़ायदा उठाएँ। क़ालत इन्नल मलूक इज़ा दख़लू क़रियतन फ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला। मलिका ने कहा कि बादशाह जब किसी के मुल्क पर हमला आवर होते हैं तो इसको तबाह व बर्बाद कर देते हैं, शहर के बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील कर देते हैं। व कज़ालिका यफ़अलून, और ये लोग सुलेमान और उनकी फ़ौज भी यही करेंगे। यानी मलिका ने इसका ख़दशा ज़ाहिर किया कि जब बादशाह बड़े बड़े लोग जो है किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो वहाँ के इज़्ज़तदार लोगों को और वहाँ के सरदारों को ज़लील और बेइज़्ज़त कर देते हैं और मुल्क को जो है तबाह व ताराश कर देते हैं। और अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।